गाइस अभी ना हमारी ट्रेन आ चुकी है। सबसे पहले जब कभी भी आप अपना कोई भी टिकट करते हैं ना तो आपको टिकट नंबर देखना पड़ता है और यहाँ पे ही आपका क्यू नंबर आएगा, लाइक A1 A2 A3। जैसे कि हमने स्लीपरी वाली मतलब स्लीपरी वाली ली है ना, जिसमें हम आराम से रेस्ट कर सके थे, वो ये A3 पॉइंट पाएगी। और मेरे साथ है दीदी। ये हमारी ट्रेन अभी हमारी आएगी और हम इसमें बैठ जाएंगे क्योंकि ट्रेन का टाइम है कि वो 7:05 पे जाएगी। और हमने पहले ही अपने कंफर्ट जोन को देखते हुए ऐसी ट्रेन की थी कि लाइक हम सुकून से जा सके, अपना पर्सनल स्पेस हो, कवर अप करें, बातें करें, ये सब करें। मैंने और दी ने अपने स्टॉल्स ऐसे बांध रखे हैं। ये हमने चाय रखी हुई है क्योंकि जो मेरे ब्लॉग्स देखता होगा उन्हें पता होगा मैं चाय पीती हूँ और दीदी भी चाय पीती है। जबरदस्ती बनवा ली। तो हमारी ये A2 है, हमारी ये A3। मैंने आपको बता, और अभी हम ना सेम क्लिप लगाएंगे दोनों बहन। और यहाँ से शुरू होता है ट्रेन जर्नी। तो यहाँ पे सब ट्रेन में मूव कर रहे थे। ट्रेन थी हमारी 7:10 की और हम 6:30 पे ट्रेन में एंट्री हमने कर ली थी। दी अपना व्लॉग शूट कर रही थी। तो गैस जब भी हम सबसे पहले आप देख सकते हैं कितनी नीट एंड क्लीन ट्रेन है। ये हम दोनों ने पहले ही डिसाइड किया था कि ट्रेन अच्छी होनी चाहिए क्योंकि बहुत दूर का ट्रैवल है। लाइक आई कांट ट्रैवल उन लोकल बॉक्सेस की, मतलब यहाँ पे बैठ जाओ वहाँ पे बैठ जाओ, चिक चिक चिक। आई नीड सम प्राइवेसी। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेन से जा रहे हो तो ट्रेन का आपका जो रूट है या आपका जो ट्रैवल है वो अच्छा नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब आप पे डिपेंड करता है। तो पहले हमारी सीट कंफर्म नहीं थी तो पहले हम इधर बैठे थे। हमने बोला दीदी से मैंने बोला कि दीदी पहले हम बैठ जाते हैं, फिर अपना बाद में ढूंढते रहेंगे सीट्स को। तो हम यहाँ पे बैठ गए थे, बट हम यहाँ पे कंफर्टेबल इसलिए नहीं थे कि अगर सीट कंफर्म होती और हमारी ये हुई भी तो मैं और आप ऊपर हो जाएंगे। तो कितने की क्या प्राइस है भैया? 130 मैडम ओनली। हाँ 130। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, अगली सुबह 5:50 पे हम कटरा पहुंच चुके थे। ये है कटरा मेट्रो स्टेशन। और इतनी ठंड थी ना यहाँ पे, सुबह बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो अब हम यहाँ से एग्ज़िट के लिए रास्ता ढूंढ रहे थे तो मैंने सोचा क्लिप शूट कर लूँ। तो यहाँ से आप ऊपर जाओगे और ऊपर से फिर आपको लेफ़्ट लेना है बाहर जाने के लिए। इस तरीके से इधर से आपको बाहर जाना है और फिर बाहर जाके आपको पास मिलेंगे। आपका सामान एक बार सिक्योरिटी पर्पज से चेक होगा और फिर जाके आप होटल ले सकते हो। जो आपको ID कार्ड मिलेगा वो कुछ टाइम के लिए इशू होता है, कुछ टाइम तक वो वैलिड रहता है, उसके बाद आपको उसको सबमिट करना पड़ता है। तो वो पूछते हैं आपसे आपकी कितनी देर तक आप कटरा की मतलब वैष्णो देवी पे जाओगे। और यहाँ पे दीदी ऊपर जा रही है और अब हम लेफ़्ट लेंगे और लेफ़्ट लेने के बाद बाहर से फिर हम एग्ज़िट हो जाएंगे। तो अभी तो हमें होटल ढूंढना है। होटल ढूंढने के बाद 2-3 घंटे 4 घंटे सोएंगे क्योंकि ट्रेन में इतनी अच्छी नींद नहीं आती, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। अनकम्फर्ट जोन रहता ही रहता है। इतने थक गए थे ना, बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो अब उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ आगे के व्लॉग में। एग्जिट पे हो, पार्किंग वाली साइड है तो ओके थैंक यू। रुक जाओ। सो गाइस हम अभी उतरे और सबसे पहले हमने लिया है ये पास, क्योंकि इसी पास से आपकी ना बाहर एंट्री हो सकती है और वो है वैष्णो देवी का मंदिर, जय माता दी। और अभी बजे हैं 6 और हम मतलब, और ये देखो मून भी हमें यहाँ पे दिख रहा है जो कि अब, तो अभी वहाँ पे कैफेटेरिया आप वहाँ पे देख सकते हैं और वहाँ पे मंदिर। तो अभी हम देखते हैं क्या होता है। गुड मॉर्निंग गाइस, इस व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सो गाइस अभी हम वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं और अभी ना हम होटल ढूंढ रहे हैं। होटल ऑलरेडी सिलेक्टेड था, टैक्सी वाला बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे थे, फेयर अमाउंट नहीं था। और हमें जो वो है ना वो 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही है होटल। और सुमित मेरे हस्बैंड है, उनकी फैमिली पहले से ही यहीं रुकती है, तो उन्होंने ही हमें होटल सजेस्ट किया था कि वहाँ पे क्या होता है, जैसे हमारे फ़ोन्स वगैरह नहीं मिलते ना, तो वी आर सेफ कि हम इस होटल में रुके थे। घर वालों को पता है, इट्स अ सेफर साइड।
और अभी ना हमने होटल देखा, वो 2K पिच कर रहा था हमें, जो मेरी सिस्टर ने लौटा बताया था। तो यार 2 दिन की स्टे करने के लिए 4000 नॉट अ रिजनेबल रेट। तो हमने ना वो प्लान ड्रॉप कर दिया। मे बी वो तब आई हो तब उन्हें लाइक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल गया हो। तो गाइस अगर आप ट्रेन से प्लेटफॉर्म से उतरते हैं ना, तो लाइक आपको ना आधा घंटा बाहर आने में लग जाएगा, और आप कहीं ना कहीं 35 to 40 मिनट्स मान के चलो एक अपने लिए अच्छा होटल ढूंढने के लिए। और कभी भी हमने एक चीज़ रियलाइज़ की कि अगर आप 500 या 1000 तक भी जा रहे हो ना, उस रूम का वेंटिलेशन देख लेना कि उस रूम से वेंटिलेशन हो रही है नहीं। तो अभी हम रूम ढूंढ रहे हैं, वो कीज़ लेने गए हैं, दी वॉशरूम गए हैं। तो चलेगा, मिलते हैं आपसे रूम सेलेक्ट करने के बाद। सो गाइस अभी ना हमने होटल रूम ले लिया है, और इसका बजट है शायद 12 था। 1100 में उसमें फाइनल कोट की थी, और बाल कितने सिल्की हो रहे हैं, क्लिप्स भी नहीं लग रही। तो ये 1100 रुपये में हुआ है फाइनल। और तो पता है क्या, अब हमारा रूम फाइनल हो गया और हमने सामान वामान रख लिया है। आधा घंटे हम सोएंगे, आधा घंटा हम सोएंगे, और सोने के बाद आधा घंटे बाद हम ऊपर जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे नहीं, हम नहाएंगे और हम ऊपर जाएंगे, अच्छा सा ब्रेकफास्ट करेंगे। ऊपर जाएंगे, हाँ ऊपर मतलब माता रानी के पास, माता रानी बुलाएगी, फिर जाएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे फिर हम, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट तक व्लॉग बनेगा, देखते रहें क्या क्या करते हैं। सो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो गाइज़ यहाँ पे हमें होटल से ऑटो ने छोड़ा था, इससे आगे ऑटो नहीं जाते। और यहाँ से ये जो हमने शुरू में ही पास इशू कराया था उसको हमने पहन लिया था, क्योंकि अंदर एंट्री उसके बिना नहीं थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ से नीचे उतरने के बाद जो माता वैष्णो देवी का दरबार है उसका मेन डोर आएगा। ये सारे ऑटोज़ क्या करते हैं, ये एक बहुत अलग चीज़ देखी थी मैंने वहाँ पे, कि मेन आते हैं आप ऊपर से, और जब ये नीचे वाले ऑटो वाले आपको घुमा के ले जाते हैं ना, कि लाइक आपका 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस के जहाँ पे आपको 50 रुपये देने होंगे, नीचे से घुमा के ले जाते हैं तो 200 रुपये चार्ज करते हैं। तो ये है माता रानी का मेन गेट जहाँ से एंट्री हो रही है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से इन्होंने एंट्री बताई, हम यहाँ से एंट्री कर रहे थे। गर्ल्स एंट्री अलग थी और बॉयज़ एंट्री अलग थी। तो यहाँ से ही हमने एंट्री शुरू की थी, सब अपना मतलब अलग अलग से एंट्री कर रहे थे। मेंस की लाइंस बहुत बड़ी थी और गर्ल्स की छोटी थी, तो हम इजीली अंदर चले गए थे। आप देख सकते हैं इस तरीके की आपको पहले निकलना पड़ा। तो गाइज यहाँ से जो है यात्रा शुरू होती है। सो अभी हम यहाँ पे हो चुके हैं। गर्ल्स की स्पेशली यहाँ पे अलग मतलब फीमेल कैटेगरीज अलग यहाँ से शुरू होती है। तो बोलते हैं जय माता दी और शुरू करते हैं अपनी जर्नी। इन पे तो नहीं बिठा के ले जाते कभी गधा बोल के इन पे बिठा के ले जाते यार, वो लोग तो बहुत। लुक एट द व्यू गाइज, ये मैंने जो व्यू शूट किया था ये एंट्री का ही है। वहाँ पे माता रानी का दरबार है, और इधर से आप देख सकते हैं जिनको घोड़े से जाना है वो इधर से जाते हैं। और ये माता रानी का दरबार है ऊपर जाके। तो जहाँ जहाँ मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा था शूट करने के लिए, मेरे को सनलाइट मिल रही थी, वहाँ पे मैं शूट करी थी। अर्धकुंवारी पहुँचे और अभी हम चल ही रहे हैं। थोड़ी देर में हम देखते हैं हम कहाँ पहुँचते हैं। हमने ब्रेकफास्ट किया था बट हम क्लिप शूट नहीं की, तो अभी चलिए ऊपर जाके मिलते हैं। गाइज अब ना हम ऊपर से ना दर्शन करके आ चुके हैं। हमने ना VIP कॉट मतलब VIP उससे हमने दर्शन कर लिया और बहुत अच्छे दर्शन हुए। अंदर फ़ोन नहीं लेके जाते और शूट भी नहीं कर सकते, तो अंदर शूट नहीं किया। तो ये है दी के काजिन जिन्होंने हमें दर्शन कराया और बहुत अच्छे से दर्शन कराए। इवन हमें प्रसाद वगैरह सब अच्छे से मिला। वो हमें चरण अमृत भी दिलवाया, मुझे अच्छे से अच्छे लोगों को नहीं मिलता। और अब हम जा रहे हैं, अब हम ऊपर जा रहे हैं भैरव बाबा पे, क्योंकि जब तक भैरव बाबा पे नहीं जाते ना तब तक हमारी यात्रा कंप्लीट नहीं होगी। तो चलो हाँ, आ जाओ, इधर से आना ना, ठीक है। और अब हम टिकट्स लेंगे। तो अब हम यहाँ से टिकट्स लेंगे भैरव बाबा के ऊपर जाने के लिए, क्योंकि हम इतने थक चुके हैं ना, क्योंकि हम इतनी जल्दी जल्दी चढ़ाई करके आए हैं कि हमने बिल्कुल भी वो नहीं किया।
तो गाइस पूरे व्लॉग में मैं कहीं नहीं दिखी क्योंकि मैं शूट कर रही थी और मेरे पास बैग भी थे। अब बैग दीदी पे है, वो अपना अलग व्लॉग बना रही है। और यहाँ पे एक दी मतलब बंदी थी, हमने उसे कैमरा दे दिया मैंने उसको। सो गाइस प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। पहले हमने सोचा था हम डिफरेंट पार्ट बनाएंगे, तो हमने एक ही पार्ट शूट कर दिया वैष्णो देवी का, वो हम ब्लॉग इसी में रखेंगे। थोड़ा तेज बोलो यार, व्लॉग है, तेज बोलो। तेज बोलो। वाओ व्हाट अ कलर। मेरे को तो ना भूख लग रही है, मेरे को भूख लग रही है, पर फिर ना डिनर करके ही चलेंगे रूम में, है ना? ओए डिनर करके ही चलेंगे अपन। दीदी हम डिनर करके ही चलेंगे। अभी ना दीदी टिकट ले रही है, हम टिकट ले रहे हैं अभी। सो डी हमने लिया है टिकट वैष्णो देवी से भैरव टेम्पल जाने के लिए। अब हम जा रहे हैं भैरव टेम्पल। सो दिस इज़ द वे टू गो भैरव बाबा। हम रोपवे से जा रहे हैं क्योंकि अब भाई हम बहुत थक चुके हैं, तो रोपवे ना वो बेस्ट ऑप्शन है अभी भैरव बाबा जाने के लिए। तो अब देखते हैं। अब भैया हमें दर्शन करा रहे हैं, तो भैया आगे खड़े हुए हैं क्योंकि हम भैया के साथ जा रहे हैं, क्योंकि भैया की ड्यूटी ऊपर है और दीदी अभी आ रही है और हम जा। व्यू गाइस, ये ना ऊपर भैरव बाबा का है, वहाँ पे वो वैष्णो देवी मंदिर है। तो पहले हम उस वैष्णो देवी मंदिर से अब ऊपर आए हैं भैरव बाबा के मंदिर जाने के लिए, और हम रोपवे से जा रहे हैं क्योंकि वहाँ की चढ़ाई सीरियसली बहुत डिफ़िकल्ट है। चढ़ तो हम इजीली गए थे, बट हम उतरे इतने धीरे धीरे थे ना कि हमें पहुँचने में, नीचे उतरने में 2-3 बज गए थे, क्योंकि हम चढ़े मतलब जोश में हम चढ़ जल्दी गए थे। फिर हम उतरे धीरे धीरे और हमारे पैर इतने थक गए थे ना। तो ये जो व्यू है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और VIP कोटे से जिस तरीके से आर्मी ऑफिसर्स के थ्रू हमने जो दर्शन किए ना, बिल्कुल पास से दर्शन किए। उन्होंने हमें काफ़ी सारी चीज़ें भी दी हैं, प्रसाद भी हमें अलग से मिला है। और हाँ, ऊपर प्रसाद फिर हम लेके ही नहीं गए, हमने वहाँ पे नीचे आके हमने प्रसाद लिया। ऊपर जो हमें ना, हमने सिर्फ जितना भी मतलब घर वालों ने जो पैसे दिए थे या हमें जिस चीज़ की करनी थी, हमने उन पैसों की अरदास कराई और फिर हमने उन्हें डोनेशन में दे दिया ऊपर ही जाके। उनकी हमें स्लिप मिली थी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ का व्यू मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैंने यहाँ का स्लोमो बनाया था। तो यहाँ से हम जा रहे थे रूपवे की ओर, क्योंकि हमें रूपवे से ऊपर भैरव बाबा के दर्शन करने जाने थे। तो ये थे दी के कज़न, जिनके थ्रू हमने ऊपर दर्शन किए थे VIP कोटे से, क्योंकि आर्मी के थ्रू आपको क्या होता है कि लाइन नहीं लगना पड़ता है और आपके दर्शन अच्छे खासे हो जाते हैं, जैसे कि आपको मैंने पीछे भी दिखाया था। तो जाना में पैदल ही था, बट फिर हमें उतरते उतरते रात हो जाती और हम दोनों अकेले थे, तो इस वजह से हमने भैरव बाबा के रूपवे से ही जाना बेटर समझा। और यहाँ का व्यू, यहाँ पे ठंड आपको दिख नहीं रही थी, पर लिटरली यहाँ पे इतनी ठंड थी ना कि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और ये जो बैग है ना, ये हमारा प्रसाद से भरा हुआ था। फिर यहाँ से ये घिचड़े इनको घिचड़ने दो, पूजा नेहा घिचड़ने देते।
और यहाँ से हमने रोपवे की हमने जाना शुरू कर दिया था। एज़ कम्पेयर टू आपको मैं बताना चाहती हूँ, एज़ कम्पेयर टू मनसा देवी और चंडी देवी, यहाँ के चार्जेस भैरव बाबा के बहुत कम थे। मे बी ये ऊंचाई का थोड़ा डिफरेंस हो। और हम 5 से 10 मिनट में ऊपर भैरव बाबा पे पहुंच चुके थे। और लुक एट द व्यू गाइस, बहुत अच्छा व्यू था। और हम दिसंबर में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा ठंड होगी, पर इतनी ठंड नहीं थी। फिर यहाँ पे भी मैंने एक स्लोमो बना ही लिया, क्योंकि आई लव टू मेक स्लोमोज। तो यहाँ पे रोपवे का भी हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। और यहाँ का रोपवे का एक्सपीरियंस लेके जब हम पत्नी टॉप गए थे, वहाँ पे हमने रोपवे लिया ही नहीं। तो यहाँ तो हमें दर्शन करने थे, तो हमने अच्छे से दर्शन कर लिए। ऊपर जाके जो ऊपर का व्यू आप देखोगे ना गाइस, इतना अच्छा व्यू था, पूरा खुला, आपके बिल्कुल पास पास, आपके क्या बोलते हैं, बिल्कुल पास से आपको पहाड़ देखने को मिल रहे थे। बहुत अच्छा व्यू था। और दी अपना अलग शूट कर रही थी, मैं अपना अलग शूट कर रही थी। और लुक एट द हील्स, मतलब बहुत पास आप देख सकते हैं, एक में बहुत थे। एंड लुक एट द व्यू गाइस, ये भैरव बाबा के मंदिर से जाने से मतलब वहाँ का डिस्टेंस है। और यहाँ पे सब आराम से बैठते हैं जब चढ़ाई करके आते हैं। इतना अच्छा व्यू है ना यहाँ का गाइस, आप देख सकते हैं पहाड़ कितने पास से दिखते हैं यहाँ से। और यहाँ की जो सामने वाली पहाड़ी है ना, वहाँ ना किसी का घर है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये सिंगल पहाड़ है। और वो है माता वैष्णो देवी का मंदिर, दरबार। और यहाँ से ऊपर भैरव बाबा। और यहाँ पे सब फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, स्लोमो बनाते हैं और बाकी सारी चीज़ें करते हैं। यहाँ पे लंगूर को अगर आप कुछ खाने के लिए भी देते हैं ना, वो रिएक्ट नहीं करता, और वो बहुत प्यार से आपके हाथ से खा लेता है। वो सिर्फ और सिर्फ खाने की चीज़ें छीनता है, बाकी आपकी कोई भी चीज़ें नहीं छीनता। तो यहाँ पे भी मैंने एक स्लोमो बना ही लिया। तो ये है माता रानी के दरबार के बाद ऊपर भैरव बाबा के दरबार के पास एक जगह, ऐसे ही नीचे अर्धकुंवारी में भी आपको एक ऐसा व्यू मिलेगा देखने के लिए। पर ये वाला व्यू तो नेक्स्ट लेवल था। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई फॉग नहीं है, फिर भी सबने कैप, अपनी जैकेट सब पहने हुए, क्योंकि यहाँ पे ठंड, ऊपर पहाड़ है ना, तो और ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू, बहुत अच्छा व्यू। और यहाँ पे ये मेन आप देख सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ दिखाया जाता है। और अभी हम भैया का वेट कर रहे थे, फिर हमने वहाँ पे जाके दर्शन किए, यहाँ पे अपनी वीडियोस, फ़ोटोज़, अपना व्लॉग शूट किया। और उसके बाद दर्शन किए। और दर्शन करने के बाद हम इतने थक गए थे कि हमने नीचे आने के लिए शूट ही नहीं किया। और ऊपर ही देखो आप, ये लंगूर बैठे हैं ना, आप देख रहे हैं। तो यहाँ का ये व्यू था। और इस तरह से हमारा ये व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे मेरे चैनल पे। ट्रैवलिंग व्लॉग्स, ऑर्गेनाइजेशन व्लॉग्स, होम व्लॉग्स और अपना डेली व्लॉग्स। तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, कीप लाइकिंग। और अगर हम आगे भी कहीं घूमने जाते हैं तो डेफ़िनेटली वो व्लॉग्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये हमारी वैष्णो देवी की जो जर्नी है बहुत अच्छे से कंप्लीट हुई। अगर आप वैष्णो देवी जाना चाहते हैं तो एक बार प्लीज़ वैष्णो देवी जाइएगा, बहुत अच्छा माता रानी का दरबार है। मैं घूमने के पर्पज़ से नहीं गई थी, मैं वहाँ, मेरी विश कंप्लीट हो गई थी, तो विश कंप्लीट होने के बाद वहाँ पे गई थी। जितने भी आर्मी वाले ऑफिसर्स होते हैं ना, उनके ये ऐसे घर होते हैं, वो यहाँ स्टे करते हैं। जो उनकी ड्यूटी होती है यहीं पे सोते हो, रहते भी यहीं हो। और ये है छोटी छोटी चीज़ें। और उधर है, तो ये देखो, रिश्तेदारी का ये फ़ायदा होता है। ये दीदी का कज़िन है, तो हमें पूरा वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। ये देखो उधर रहते हैं ये। और उसके बाद हम नीचे 2-3 बजे पहुंचे थे। और उसके बाद हमने प्लान किया कि हम जाएंगे पत्नी टॉप। तो हमने अपनी ये बंदी जो थी हमारे साथ, ये अकेली थी,
अपने मम्मी पापा के साथ थी, उसके मम्मी पापा चले गए और हमने शेयरिंग में की कैब और फिर हम गए थे पत्नीटॉप, क्योंकि हमारे पास एक दिन का टाइम था तो हमें लगा एक जगह कहीं और घूम लेते हैं। तो मैं और दी यहाँ पे है और ड्यू टू कम स्पेस हमारे कपड़े इतने कम थे कि अब क्या पहने, तो फिर हमने वहाँ पे बहुत सारी रील्स बनाई, आप जाके उन्हें इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। अमेजिंग ट्रिप गाइज, इस ट्रिप को बहुत मज़ा आया और फिर हम इसके साथ शेयरिंग में इस ट्रिप को हम यहीं ख़त्म करते हैं। बाय।